और चलिए अब बात करते हैं शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। मां कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने की परंपरा है और कहा जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को मालपुए खिलाने चाहिए और ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा के रूप में आदिशक्ति दुर्गा का चौथा रूप भक्तों को संतान देने वाला है। देवी का यह रूप ऐसा है कि वह सूर्य के भीतर भी निवास कर सकती है। यह रूप भी सूर्य की भांति चमक रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था, ब्रह्मांड नहीं था, तब देवी कुष्मांडा ने धीरे से मुस्कुराते हुए ब्रह्मांड की रचना की। सृष्टि की रचना के बाद देवी ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा त्रिदेव तथा त्रिदेवी काली, लक्ष्मी और सरस्वती की रचना की। इनकी उपासना से भक्तों को गति, ज्ञान, प्रेम, ऊर्जा, श्रेष्ठता, आयु, यश, बल, स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। मां कुष्मांडा के रूप को प्रज्वालित प्रभाकर कहा गया है। उनके शरीर का तेज और स्वरूप सूर्य के समान तेज है। मां कुष्मांडा पीठासीन देवी हैं, जो पूरी दुनिया को सभी सिद्धियां और धन प्रदान करती हैं। सोने से सजी मां वीर मुद्रा में सिंह पर सवार हैं। मां की लाल पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। उन्हें सूजी से बना हलवा अर्पित करना चाहिए और उन्हें रक्त चंदन अर्पित करना शुभ माना जाता है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं, जहां पे हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ लाइव है। हिमांशु, नवरात्रि का आज चौथा दिन है और मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना आज की जाती है। कहते हैं मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना करने से बुद्धि का विकास होता है और फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है। अभी आप कहां पर मौजूद है और वहां पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है? श्रद्धालु से भी आप बात करिए वहां पर। अब बिल्कुल देखिए चांदनी, हम गाजियाबाद के दिल्ली गेट स्थित प्रसिद्ध देवी मंदिर में है। यहाँ पर सुबह से ही जो भक्तों का तांता है वो लगना शुरू हो जाता है। शारदीय नवरात्र का चौथा नवरात्र है। मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही जो भक्त हैं वो मंदिर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथ में दीप लेकर किस तरह से मां को प्रसन्न करने की यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो कोशिश कर रही हैं। और ये कहा भी जाता है सच्चे मन से मां के दरबार में जो पहुँचता है, मां उनकी मनोकामना को जरूर पूरा करती है। सबसे पहले अपने जो दर्शक हैं उनको हम दर्शन कराएंगे मां के भगवती रूप के। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिद्धपीठ मंदिर, देवी मंदिर के दर्शन यहाँ पर लोग करने के लिए सुबह से आ रहे हैं और माँ के दर्शन यहाँ पर कर भी सकते हैं। पुजारी यहाँ पर सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और पुजारी से पूछेंगे भी, जानेंगे भी कि आज जो नवरात्र है, चौथा नवरात्र, उसमें किस तरह से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। पुजारी जी, आज चौथा नवरात्र है, किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए घरों में? आज माँ के दरबार में जो भक्तजन अपनी श्रद्धा और अर्जी लेकर के आते हैं वो अवश्य माता रानी पूरी करती हैं। धूप अगरबत्ती दीप जला करके माता रानी को प्रसन्न कीजिए। धूप अगरबत्ती जलाकर माता रानी को प्रसन्न किया जा सकता है। और आप देख भी सकते हैं जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कितनी मान्यता है मंदिर की और क्या कुछ माता से उन्होंने मांगा है। कहाँ से आप आए हैं? गाजियाबाद से जी। क्या कहेंगे, मंदिर कितना पुराना है, क्या मान्यता है? मंदिर की बहुत पुराना मंदिर है, काफ़ी इसकी मान्यता है। जो माता रानी से कृपा की जाती है उसे सब पूरा करती है माता रानी। आप पूरा करेंगी जो मांगती है? माँ ने पूरा किया सब कुछ? माँ ने करा और करेगी आगे भी। जो मांगा वो पूरा हुआ। और आप देख सकते हैं लगातार जो भक्त हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही इसी तरह से जो भक्तों का तांता है वो मंदिर में लगना शुरू हो जाता है और भक्त जो भी मांगते हैं माँ उनकी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करती हैं। और इसी विश्वास के साथ जो भक्त हैं वो देवी मंदिर दिल्ली गेट यहाँ पहुँचते हैं और पूजा अर्चना यहाँ पर करते हैं। नवरात्र है, शारदीय नवरात्र है, तो ऐसों में महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। देवी के दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं और लगातार जो भक्त हैं वो यहाँ पर फिलहाल दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि सिद्धपीठ रूप में इस मंदिर में माँ विराजमान हैं और यही वजह है कि लोग यहाँ पर सुबह रोजाना दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और कूष्मांडा माँ का आज जो व्रत है वो लोगों ने रखा हुआ है। जो माता है जिन्होंने हाथ में दीपक लिया है उनसे हम बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। माता जी, पूजा अर्चना कर रहे हैं, हाथ में दीपक लेकर, क्या कुछ कहेंगे? बस मैया हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो बस। पूरी करती है माँ? हाँ, माँ पूरी करती हैं। आप कुछ बताएंगे? क्या बताएं, माँ पे श्रद्धा, बस यही है सब कुछ यही है। हाँ, इन्हीं के हाथ में दुनिया की डोर। आदिशक्ति
जगन माता ये जगत माता है, मनोकामना पूर्ण हुई आपकी? क्यों नहीं? तभी तो यहाँ पब्लिक आती है इतनी। माँ सब सभी तो लोग इतने आते हैं क्योंकि मनोकामना माँ ने सभी की पूरी की है और उसी श्रद्धा आत्मविश्वास के साथ जो भक्त है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना को भी माँ उसी तरह से पूरा करती हैं जिस आस्था के साथ भक्त मंदिर में पहुँचते हैं। बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि सच्चे मन से, सच्ची आस्था से, सच्ची श्रद्धा से अगर माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो जो भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं उन सभी को पूर्ण करते हैं। क्योंकि सुबह के अभी 6, 6:30 हो रहे हैं तो धीरे धीरे भक्तों का जमावड़ा देखने को मिलेगा, आस्था का सैलाब भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हिमांशु, और भी कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, भक्त जो है वो यहाँ पर है, जरा उनसे बात करिए कि वो कहाँ से आए हुए हैं माता के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल, मैं अपने विजय से कहूँगा वो मेरे साथ चलें, आपको दिखाएं जो भक्त हैं और जो अंदर पूजा कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ दरबार के अंदर अभी कुछ ही भक्त हैं, हालांकि ज़्यादा भीड़ यहाँ पर अभी है नहीं, लेकिन जो भक्त हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आप आए हैं? मालीवाड़े से। क्या मान्यता है मंदिर की, क्या मनोकामना आप मांगते हैं? नवरात्रों में यहाँ सभी लोग अपने मन की मुरादे के लिए आते हैं और यहाँ बहुत माना जाता है कि माता के दर्शन के कि यहाँ आएँ और अपने मन की मुरादें पूरी करें। तो आपकी भी मुराद पूरी हुई? माँ ने आशीर्वाद दिया? हाँ, माँ का आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर बना रहता है। बिल्कुल, तो माँ ने जितनी भी इनकी मुराद थी उनको पूरा किया। एक बुजुर्ग महिला भी यहाँ आई है, उनसे हम बात कर रहे हैं। माता जी, कहाँ से आप आए हैं दर्शन करने के लिए? मैं लाल कुएं के पास भाटिया मोड़ है ना, वहाँ से आई हूँ। लाल कुएं से आप आए हैं। क्या मान्यता है मंदिर की? बहुत ज़्यादा मानता है, देवी मैया पूरी करती है। जो मनोकामना है पूरी करती है? हाँ जी, सभी मनोकामनाओं को माँ पूरा करती हैं। और जो भक्त हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं माता जी? बेटा गौशाला फाटक से। क्या मान्यता है इस मंदिर की? बहुत बड़ी मानता है इसकी। जो आपने मनोकामना अब तक मांगी सभी पूरी हुई? सब पूरी हुई बेटा। सभी मनोकामना पूर्ण हुई। जो युवा हैं वो भी यहाँ पर आए, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद में कहाँ? बिल्कुल हिमांशु, तस्वीरें हम देख रहे हैं, दर्शकों तक भी पहुंचा रही हैं कि माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है इस 9 दिन तक।